हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 30 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए आज अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जिनमें से देखा जाए तो फिल्म बॉन्ग जो है, ठीक है, मणिपुरी में बनी हुई फिल्म है बॉन्ग, इसको बाफ्टा में नामांकन मिल गया है। इस फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप जो बनी है उन पर चर्चा करेंगे। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ पर देखा जाए शुरुआत हुई है, इसके बारे में चर्चा करें। साथ ही साथ समीक्षा पोर्टल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक कर सारे बिंदुओं को देखेंगे अपने इस करंट अफेयर के वीडियो में। ये क्लास हमारी मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन की गई है, जिसमें आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे तो वीडियो क्लास यूट्यूब पर फ्री में मिल ही जाता है। इसके इतर आपको प्रतिदिन देखा जाए तो 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट आपसे होता है। ऐप पर आप इसको देते हैं, ठीक, ऐप पर आप टेस्ट देते हैं। प्रतिदिन आपको क्लास PPT PDF शेयर किया जाता है। डेली आपको देखा जाए जो प्रिंटेबल PDF होती है, ठीक है, प्रिंटेबल PDF ये आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। महीने के एंड में आपको कंप्लीट PDF दिया जाता है। जो कंप्लीट PDF होती है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है पूरे महीने का। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग होती है, यानी कि बाइलिंगुअल कंटेंट होता है। और महीने के एंड में देखा जाए तो 100 MCQ, कितना, 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है इस मासिक पैकेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं और जिसमें देखा जाए पूरे महीने के जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी आप विस्तृत रूप से कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक कर अपने खबरों पर चर्चा करें। सबसे पहली खबर क्या है, RBI और यूरोपीय सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी, ठीक है, इसके बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आकाशवाणी की खबर है। चर्चा कर लेते हैं। MOU जो साइन हुआ है, MOU से इंपॉर्टेंट सवाल आपके बन सकते हैं परीक्षा में। 28 जनवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यूरोपीय सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति, जो मतलब यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति लिखा हुआ है, अध्यक्ष होगा, ठीक है, अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, उर्सुला वॉन डर लियन, इनकी भारत यात्रा के दौरान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो ये ESMA है, इसके माध्यम से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य RBI नियंत्रित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। इससे यूरोपीय बैंक अब भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जरिए क्लियरिंग सेवाएं ले सकेंगे। यह नया MOU फरवरी 2017 के पुराने समझौते का स्थान लेगा। यहाँ पर देखा जाए फरवरी 2017 में एक पहले भी MOU हस्ताक्षरित हो रखा था, उसका स्थान लेगा ये नया MOU जो RBI और यूरोपीय सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमारी दूसरी खबर क्या है, आज के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पे देखें तो दूसरी खबर हमारी है, यहां पर देखें तो भारत पहली बार करेगा अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी, ठीक है। यहां पर भारत में पहली बार जो अरब कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसी वजह से देखा जाए तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि अरब कंट्रीज के बाहर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक अरब लीग और भारत की संयुक्त पहल के तहत नई दिल्ली में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर जो अध्यक्षता की जाएगी किसके किसके द्वारा, तो भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, UAE के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, ठीक, UAE और प्लस भारत, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल कैसे पूछेगा, अब यहां पर देखिए सवाल यही पूछेगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा आपसे कि अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, अरब देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया। ऑप्शन दे देगा आपको मिस्र, पहला ऑप्शन दे देगा मिस्र, दूसरा ऑप्शन दे देगा UAE, तीसरा ऑप्शन दे दिया यहां पर ऑप्शन C
सऊदी अरब, सऊदी अरब, और चौथा ऑप्शन दे देगा यहां पर भारत। अब ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया, अब जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो लिखा है अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है। अब अरब देश के विदेश मंत्री हैं, एक जर्नल जैसे आपको जनरली सॉल्व करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए आपको नहीं आता है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए आपको नहीं आता है और जनरली आपको सॉल्व करना है, तो आप भारत की तरफ तो कतई नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि अरब देश के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया, तो आप यही सोचेंगे भैया जब अरब देश के विदेश मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो बैठक होगी वो किसी ना किसी अरब कंट्री में ही होगी। तो वहां आप तुक्का मारेंगे किसमें? मिस्र, यूएई, सऊदी अरब में किसी को तुक्का मारेंगे। ज्यादातर आप या तो यूएई पे टिक करेंगे या तो सऊदी अरब पे टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आप भारत की तरफ नहीं जाएंगे, भारत को सोचेंगे ही नहीं कि भारत में क्यों आयोजित किया जाएगा अरब देशों के विदेश मंत्री की बैठक। लेकिन यहीं पर है ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है, इसी वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर अध्यक्षता किसके किसके द्वारा की जाएगी? नई दिल्ली में तो इसका आयोजन होगा, 31 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, और जिसकी अध्यक्षता दो लोगों के द्वारा मिलकर की जाएगी, पीएम मोदी के द्वारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वहां के देखा जाए तो सुल्तान है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए भारत और यूएई की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। आगे चर्चा करते हैं। बैठक में अरब लीग के 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री व सचिव भाग लेंगे। चर्चा के प्रमुख विषय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया तथा संस्कृति होगी। यह भारत अरब मंत्री स्तरीय बैठक की दूसरी कड़ी है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी, ठीक है। यहीं पर देखा जाए जो भारत तथा अरब मंत्रियों की बैठक है, भारत अरब मंत्री स्तरीय बैठक जो है, इसका आयोजन पहली बार 2016 में कहां पर हुआ था? बहरीन में हुआ था। आगे चर्चा कर लेते हैं। भारत अरब संवाद की शुरुआत 2002 में हुई थी और 2008 में सहयोग का पहला औपचारिक मंच स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जो ये पहली बार भारत अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, इसकी मेजबानी कर रहे हैं, इससे संबंधित ये सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली खबर। यहां पर देखा जाए हमारी तीसरी खबर क्या है? इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बन गई है, देखते हैं यहां पर। तो 28 जनवरी 2026 को सराह मुल्लाली, इनका नाम क्या है? सराह मुल्लाली। ये नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखा जाए तो 2022, ठीक है, 2000 आई थिंक 2023 में पूछा गया था, ठीक। 2023 में देखा जाए जो पोप थे, पोप से संबंधित सवाल पूछ लिया गया था। फिर 2022 में पोप फ्रांसिस से सवाल पूछा था। जो पोप फ्रांसिस थे, पोप फ्रांसिस से सवाल 2023 में पूछा। 2022 में सवाल पूछा था किससे? पोप बेनेडिक्ट द्वितीय। जो पोप बेनेडिक्ट थे, बेनेडिक्ट, इनसे सवाल पूछ लिया था यूपी पीसीएस में। यानी कि एक सवाल यहां से पूछा था, करंट अफेयर का ही दोनों बार पूछा था। एक सवाल पोप से पूछ लिया था। तो अब यहां पर जो पहली महिला बिशप बनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार देखा जाए कि इंग्लैंड की जो चर्च है वहां पर कोई महिला बिशप बनी है। 28 जनवरी 2026 को साराह मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च में पहली महिला बिशप बनी है। 1400 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को चर्च ऑफ इंग्लैंड के सर्वोच्च आध्यात्मिक पद का आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी सौंपा गया है। यानी कि देखा जाए तो ये आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बनी है और सर्वोच्च पद सौंपा गया है 1400 सालों के इतिहास से पहली बार किसी महिला को। इसी वजह से ये पॉइंट करंट अफेयर आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए इससे पहले यह पद जस्टिन वेल्बी के पास था, जिन्होंने शिकायतों के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके खिलाफ शिकायतें बहुत आ रही थी और शिकायतों के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 63 वर्षीय सराह 1999 से 2004 तक देखा जाए तो इंग्लैंड के चीफ नर्सिंग ऑफिसर रही हैं। 2005 में इन्होंने डेम कमांडर की उपाधि मिली थी और 15 से 18 के बीच में वे क्रेडिटन की बिशप और बाद में लंदन की 133वीं बिशप रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारी चौथी खबर क्या है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आज के करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण। यूएई की पहली राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। यूएई की पहली राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। यहां पर देखा जाए संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी, इसका नाम क्या है? एतहाद रेल। क्या नाम है? एतहाद रेल नाम है इसका, ठीक है। यहां पर देखा जाए इसने 2026 में अपनी पहली राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होगी, ठीक है। और ये पहली यूएई की पैसेंजर ट्रेन है, याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखा जाए जो एतहद रेल है, ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क यूएई के सभी 7 अमीरात के 11 प्रमुख शहरों के आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ के
जो 7 अमीरात है उसके 11 प्रमुख शहर है यूएई के, उन सभी को जोड़ने का कार्य पैसेंजर ट्रेन करेगी। 900 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क यहाँ पर विस्तारित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराना है। पैसेंजर ट्रेन सेवा की यात्रा समय कम होगा, लॉजिस्टिक पे सुधार आएगा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारी 5वीं खबर क्या है, देखा जाए यहाँ पर तो 2026 की पहली यूनिकॉर्न कौन बन गई है। जस्ट पे जो है ये 2026 की पहली यूनिकॉर्न बनी है भारत की। ठीक है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कौन बनी है 2026 की, जस्ट पे बनी है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिनटेक कंपनी है जस्ट पे, 2026 की पहली यूनिकॉर्न बन गई है। कंपनी ने फॉलो ऑन फंडिंग राउंड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जिसके बाद इसका मूल्य कितना हो गया है, इसका मूल्य हो गया 1.2 अरब डॉलर। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस निवेश का नेतृत्व वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने किया है। जस्ट पे डिजिटल भुगतान और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्यरत है और इस उपलब्धि के साथ ही देखा जाए तो जस्ट पे जो है ये भारत की 127वीं यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, जस्ट पे जो है ये भारत की 127वीं यूनिकॉर्न है और 2026 में भारत की ओर से यूनिकॉर्न बनने वाली ये पहली कंपनी है जस्ट पे। ठीक है, पहली कंपनी है। चलिए देखते हैं, यह उपलब्धि के साथ जस्ट पे भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जो देश के तेजी से बढ़ते फिनटेक इकोसिस्टम और स्टार्टअप निवेश के माहौल को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फिल्म है बॉन्ग। ठीक है, बॉन्ग फिल्म है, इसको बाफ्टा में नामांकन मिला है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। मणिपुरी भाषा की भारतीय फिल्म बॉन्ग को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स जो बाफ्टा है, इसमें बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ है। कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ है। किसको, बॉन्ग को। ठीक है, याद रखिएगा। और किस भाषा में बनी हुई फिल्म है ये, तो मणिपुरी भाषा में बनी हुई फिल्म है। यहां पर देखा जाए फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। निर्देशन किसने किया है, याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है। जैसे ऑस्कर में पूछा गया था, जो ऑस्कर 2022 में सवाल पूछ लिया था आपसे, 2022 में ऑस्कर से सवाल पूछा था। ठीक है, और 2023 में देखा जाए सवाल पूछ लिया था, 2023 में भी ऑस्कर से ही पूछा था। और वहां सवाल क्या पूछा था, वहां जो RRR, ठीक, RRR मूवी थी। ठीक, अब वहां पे RR मूवी के जो निर्देशक थे उनके बारे में सवाल पूछा था। और एक एलिफेंट विस्पर, वहां पर देखा जाए जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर जो थी, एलिफेंट विस्पर, उसके बारे में पूछ लिया था। ठीक है, एलिफेंट विस्पर मूवी के जो निर्देशक थे उनका नाम पूछ लिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो जैसे वहां पर फिल्म से संबंधित नाम पूछा गया, तो यहां पर भी आप निर्देशक का नाम याद रखिएगा कि जो बाफ्टा में मणिपुरी भाषा की फिल्म है बॉन्ग। ठीक है, अब या तो ऐसे सवाल पूछ लेगा कि वर्ष 2026 बाफ्टा में नामित फिल्म, ठीक है, जो कैटेगरी, या तो कैटेगरी दे दिया कि बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में नामित फिल्म बॉन्ग किस भाषा में बनी हुई फिल्म है, तो ये मणिपुरी भाषा में बनी हुई फिल्म है। भाषा पूछ सकता है कि मणिपुरी भाषा में बनी हुई फिल्म है, फिल्म का नाम है बॉन्ग और इसकी जो निर्देशन किसके निर्देशन में बनी हुई है, तो लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन में बनी हुई है। यह नामांकन भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बाफ्टा में इस श्रेणी जो बॉन्ग है, बॉन्ग का मुकाबला आर्को, लिलो, स्टिच और तथा जो जूट्रोपोलिसिया, ठीक है, जूट्रोपोलिस 2 जो मूवी है उसके साथ यहाँ पर मुकाबला होगा। ठीक, अब इन्हीं मूवियों में देखा जाए तो चुना जाएगा। अगर बॉन्ग जो बनती है तो ये पहली मणिपुरी भाषा की फिल्म है, मणिपुरी भाषा की फिल्म बन जाएगी जिसको बाफ्टा में जो अवार्ड है उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। यहाँ पर देखा जाए आधार का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पर जनवरी महीने के ही करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आधार का नया मैस्कॉट है, नया शुभंकर है, नया शुभंकर, इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है उदय। क्या नाम है, उदय नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया था। और अब देखा जाए तो जो आधार है इसका नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। अब कुछ जो बेसिक अपडेशन होते हैं वो आप स्वयं से कर सकते हैं अपने फोन के जरिए। यहां पर देखा जाए तो 28 जनवरी 2026 को जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से UIDAI दिवस के अवसर पर नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहां पर देखा जाए तो ये अगली पीढ़ी का ऐप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, जो आधार धारकों को सुरक्षित, सुविधाजनक तथा गोपनीय डिजिटल पहचान प्रबंधन प्रदान करता है। यहां पर चर्चा करें तो ऐप से ऑफलाइन QR सत्यापन, जो फेस वेरिफिकेशन है वो हो सकेगा, आयु सत्यापन भी हो सकेगा,
अस्पताल प्रवेश, गिग वर्कर की पुष्टि इत्यादि हो सकेगी। इसी ऐप के माध्यम से अब देखा जाए तो आपके बहुत सारे जो सत्यापन है वो इसी ऐप के माध्यम से हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो इसमें बायोमेट्रिक लॉक, अनलॉक, ऑथेंटिक हिस्ट्री, एक फोन में 5 आधार प्रोफाइल प्रबंधन और मोबाइल पता अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यानी कि अब आप अपने फोन से ही देखा जाए तो मोबाइल और जो पता है उसको अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली के 5 आधार प्रोफाइल का प्रबंधन भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा की गई है। यहां पर देखा जाए जो जनवरी 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा की है। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, इसको यहां पर देखा जाए विकसित किया जाएगा। ठीक है, और ये भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनेगा, ऐसी यहां पर घोषणा की गई है, इसके पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। देखा जाए तो यह पहल गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित की गई है। इसके तहत जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है इसमें लिविंग लैब के रूप में एआई आधारित व्यक्तिगत ट्यूटर स्किल गैप विश्लेषण और प्रशासनिक स्वचालन लागू किया जाएगा। साथ ही साथ गूगल और वाडवानी एआई को 85 करोड़ रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की है, जिससे स्वयं तथा पोषण ट्रैकर जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर एआई टूल्स का एकीकरण भी हो सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, ठीक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है, इसको देखा जाए तो भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय कौन सा होगा? भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय होगा, जो मेरठ में अवस्थित है, और इसकी घोषणा जयंत चौधरी के द्वारा की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है तथा साथ ही साथ कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? संपूर्णता अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा देखा जाए तो संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जनवरी 2026 में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना है। जो दूरस्थ क्षेत्र है उन दूरस्थ क्षेत्रों में 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक, देखा जाए तो यह 3 माह का अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। अभियान का शुभारंभ नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। यह अभियान 2024 में संपूर्णता अभियान का विस्तार है, जो 112 आकांक्षी जिलों तथा 513 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू होगा। नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों के सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अंतिम खबर पर हम देखें आज के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समीक्षा पोर्टल। ठीक है, समीक्षा पोर्टल के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जो समीक्षा पोर्टल है ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पर उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐप तथा पोर्टल से संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से एग्जाम है जहां पर ऐप पोर्टल से डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम होते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम होते हैं वहां पर देखा जाए तो ऐप और पोर्टल तो एक अलग से स्पेसिफिक रूप से मेंशन करके रखा गया है कि ऐप पोर्टल से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक, ऐप पोर्टल से सवाल आएगा ही आएगा। तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान को संचालित परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। जैसे एमपी लेड है ना, एमपी लेड। अब एमपी लेड से क्या होता है? अभी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में एमपी लेड बहुत चर्चा में रहा। लोग अपने जो संसदीय क्षेत्र है उस संसदीय क्षेत्र में जो आपके सांसद हैं उनका ब्यौरा जानने के लिए एमपी लेड का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अपने सांसद से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सांसद घेरे में आ गए, इसके जवाब नहीं दे पा रहे कि कैसे एमपी लेड का पैसा जो है वो कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, और खर्च नहीं हुआ, जो पैसा आ रहा है वो खर्च नहीं हुआ तो कहाँ नहीं खर्च, क्यों नहीं खर्च हुआ। 4 साल नहीं खर्च हुआ, अचानक से पता लगा कि 5वें साल में पूरा पैसा खर्च हो गया, तो कहाँ खर्च हुआ। सारी चीजें दिखाने के लिए देखा जाए तो एमपी लेड का जो जागरूक नागरिक है वो भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। आप भी अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में देख सकते हैं एमपी लेड पे जाके। ठीक है, कि कहाँ आपका जो पैसा है, जो सरकार पैसा एलोकेट कर रही है, वो कहाँ खर्च हो रहा है। तो उसी प्रकार से देखा जाए जो केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अनुदान है उनको देखा जाए रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, रियल टाइम ट्रैक करने के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है। और यहीं पर देखा जाए जो पहली महिला मुख्य सचिव है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनु गर्ग। मैंने आपको बताया था अनु गर्ग पहली महिला सचिव है। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से अनु गर्ग का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं।
इसके माध्यम से नागरिक और अधिकारी सड़कों, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता से जुड़ी जो स्थानीय बुनियादी परियोजनाएं हैं उनके वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है, परियोजनाओं में होने वाली देरी तथा अतिरिक्त लागत को कम करना है तथा प्रभावी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि आरबीआई और ESMA के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना, भारतीय बैंकों को यूरोपीय में लाइसेंस प्रदान करना, या CCIL और RBI नियंत्रित संस्थाओं को ESMA के माध्यम से मान्यता देना, या यूरोपीय शेयर बाजार में निवेश को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत पहली बार अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कब करेगा? 28 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026 या 1 फरवरी 2026? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कौन बनी? जस्टिन वेल्बी, साराह मुल्लाली, एलिजाबेथ ट्रस या हेलन मिरन? ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्ष 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? भारत की पहली यूनिकॉर्न। ठीक है, वर्ष 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? पेटीएम, रोजर पे, जस पे या फोन पे? ठीक है, और अंतिम सवाल है 5वां सवाल कि भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा किस विश्वविद्यालय में की गई? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि यूपी स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, ठीक, उनका जो मासिक वीडियो आपको मिलता है वो कल संभवतः कल आपको मिल जाए। अगर विलंब हुआ किसी कारण वजह से तो देखा जाए वो 1 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगा, यानी कि संडे के दिन वो वीडियो आ जाएगा। और उसके बाद अगले महीने से यानी कि 1 फरवरी से हम लोग नया सेशन भी स्टार्ट करेंगे, नया महीना स्टार्ट होगा, नया पैकेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। जो प्रश्न आपसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और रिवीजन सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि रिवीजन सीरीज जो है वो बंद की जा रही है, बंद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बीच बीच में कभी अगर ऐसा लगा कि समय का थोड़ा सा अभाव हुआ या काम कुछ ज़्यादा रहा तो इस वजह से थोड़ा सा रिवीजन सीरीज का जो है वो डिले 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा, अनावरत रूप से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।